मध्य प्रदेश में खाद्य संकट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान दिया है और खुलासा किया है कि सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को खाद्य पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में खाद्य की किल्लत ने किसानों को सड़कों पर ला दिया है, लेकिन समाधान की बजाय उन्हें पुलिस की लाठियां झेलना पड़ रही हैं। यह आरोप मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाए। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें मध्य प्रदेश के किसानों को खाद्य पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही हैं। किसानों को लाठी खानी पड़ रही है, लेकिन उन्हें दिन भर कतारों में लगने के बावजूद खाद्य नहीं मिल पा रहा है। उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है, जबकि किसान सीधे तौर पर परेशान है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कई नेता हैं जो बड़े दावे कर रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की हालत खराब है। उन्होंने किसानों की इस दुर्दशा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे हैं। अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। कांग्रेस के पहल पे आपने ये सबका ध्यान रखा, बच्चों का, उसके लिए बधाई। लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसा रही है। 2 सितंबर 2025 को रीवा में आपने घटना देखी, 8 सितंबर 2025 भिंड में देखी, और कल परसों की बात है 9 सितंबर रीवा के उमरी में खाद्य वितरण में स्थिति हुई। तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती। उनका किसान संघ तो गायब है। देखिए, निश्चित तौर से डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात मैंने कही कि सरकार को जब सुझाव दिया तो उन्होंने कहा पंचायत में पहुंचाएंगे हम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ही क्यों नहीं करना चाहती? इसके पीछे स्पष्ट है कि सरकार उन काला बाजारी करने वाले व्यापारियों के हाथ में खेल रही है, उनसे मोटा पैसा आता। इस कारण ये खाद्य वितरण को आप सुचारू रूप से नहीं करना चाहते। देखिए, सरकार कर्ज ले रही है और मैं समझता हूं कि 24-25 तक 27,000 करोड़ का ब्याज भर चुकी है। तो सरकार कर्ज ले रही है और ब्याज भर रही है। विकास के नाम पे आप समझ सकते हो कि प्रदेश में क्या स्थिति है। कई योजनाओं के अंदर पैसा नहीं है, कई जो मैंने विधानसभा में कही। तो मैं समझता हूं कि सरकार कर्ज लेके ब्याज भर रही है, और ये मैं समझता हूं कि ये हमारे प्रदेश के लिए बड़ी दुखद स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर उमंग सिंघार ये आरोप क्यों लगा रहे थे? मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन के बीच यूरिया और डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट की भारी कमी ने किसानों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। लंबी कतारों में घंटों इंतजार के बाद भी खाद न मिलने से आक्रोश बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि पुलिस ऐसे किसानों पर लाठियां भी बरसा रही है जो खाद के लिए हंगामा कर देते हैं। उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया। भिंड में 8 सितंबर 2025 को हुई घटना। बृहत्कार सहकारी संस्था में खाद्य वितरण केंद्र पर सैकड़ों किसान सुबह 4 बजे से कतार में थे। टोकन व्यवस्था में गड़बड़ी और खाद की सीमित मात्रा के चलते यहां हंगामा हुआ। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 3 से 4 किसान घायल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में किसानों की चीखें, लाठियों की बौछार साफ देखी जा सकती थी। उमंग सिंघार ने दूसरी घटना का जिक्र किया, रीवा की, जो 2 सितंबर 2025 को सामने आई थी। रीवा के करहिया मंडी में खाद के लिए 24 घंटे से अधिक समय तक कतार में खड़े किसानों पर देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कांग्रेस ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया और कहा कि पहले बिस्किट दिए, फिर लाठियां भांजी। ये घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की आलोचना का कारण बनी। इसके अलावा सतना, मऊगंज, गुना,
छिंदवाड़ा और मैहर जैसे जिलों में भी किसानों ने खाद की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किए। सतना में तो कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर अपनी पीड़ा भी जाहिर की थी। मऊगंज में 500 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, जबकि मैहर में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर तोड़फोड़ तक की थी। सिंघार ने तर्क दिया कि जब आंकड़े खाद की पर्याप्त मात्रा दिखाते हैं तो किसानों को कतारों और लाठियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे वितरण और मैनेजमेंट की घोर नाकामी करार दिया। ये कमी नहीं बल्कि सरकार की अक्षमता है। टोकन सिस्टम में गड़बड़ी है। कालाबाजारी और विभागों में तालमेल की कमी ने किसानों को संकट में डाल दिया है। तो उमंग सिंघार ने इतने गंभीर आरोप लगाए, कई खुलासे भी किए, लेकिन इन सारे आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब उमंग सिंघार से जुड़े इन आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समय याद कीजिए, जब प्रदेश के पास ना तो खाद था, न सिंचाई का पानी और ना ही बिजली थी। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, कांग्रेस से कह रही कि लाठी मिल रही है आपकी सरकार में। किसान का सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जो समर्थन भाजपा को मिल रहा है, ये कांग्रेस की हताशा निराशा है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में ना सिंचाई के लिए पानी दिया, बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता। उस समय के याद करो उस दौर को, जब जनरेटर, इन्वर्टर और तमाम प्रकार के बिजली के मामले में बंटाढाल सरकार थी। अब हमारे पास सरप्लस बिजली भी है। सिंचाई का इरिगेटेड एरिया 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में लगभग 52 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई है और हम अपने इस राज्य के अंदर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। कृषि प्रकार से आप याद करो कि 2002-03 तक कहाँ 1956 में 94 रुपए से लेकर 100 रुपए क्विंटल गेहूं था और 2002-03 तक केवल 500 रुपए क्विंटल में गेहूं मिलता था। आज 2600 रुपए क्विंटल गेहूं हमारी सरकार ने खरीद करके किसानों के जिंदगी में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम किया। तो कुल मिलाकर गुरुवार का दिन मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के भीतर खाद्य संकट को लेकर काफी हंगामेदार रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।